नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, आज हमारे फार्म में आज बर्ड का 39वां दिन है और मैं अपने फार्म में आज आप लोगों को दिखा रहा हूं कि हमारे फार्म का मैनेजमेंट कैसा है और बर्ड कैसे हैं, लिटर कंडीशन कैसी है और क्या दिक्कतें आती हैं लास्ट में, जाड़े के मौसम में लास्ट में क्या दिक्कतें आती हैं और उनसे कैसे हमें बचाव करना है। तो दोस्तों, 39वां दिन है बर्ड का और आज लगभग हमारे फार्म में बर्ड जो हैं लगभग 2 किलो 200 ग्राम से ऊपर हैं। इनका वज़न 2 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा है। तो दोस्तों, जब भी हम शुरुआत में जाड़े के दिनों में ब्रूडिंग बनाते हैं तो जब हम ब्रूडिंग बनाते हैं तब उसमें बर्ड को गर्मी देने के लिए बुखारी का प्रयोग करते हैं। अपने फार्म में गर्मी बनाते हैं और फार्म को सब तरफ से एकदम पैक रखते हैं। तो ऐसे में बर्ड को उस समय ऑक्सीजन कम मिलती है, ब्रूडिंग एरिया में अमोनिया गैस बनने लगती है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट हमें एकदम लास्ट में देखने को मिलता है, जब बर्ड लगभग 32-33 दिन के हो जाते हैं तब। तो होता क्या है कि इनके पेट में पानी भरने लगता है, जिसको हम लोग एसाइटिस कहते हैं। तो शुरुआत में तो हम जाड़े से बचा लेते हैं इनको, लेकिन बाद में जब एसाइटिस हो जाती है तब बर्ड मरने लगते हैं। तो हम जब लास्ट में 32-33 दिन के जब बर्ड हो जाएं तो उनको मोर्टेलिटी मरने से बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने फार्म में लाइट का मैनेजमेंट ऐसा करें कि रात को बहुत ज़्यादा लाइट ना रखें। जब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रहेगी, फार्म में ज़्यादा प्रकाश नहीं रहेगा, तब बर्ड जो फीडिंग करते हैं वो धीरे धीरे फीडिंग करेंगे। तो ऐसे में उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। अगर बर्ड बहुत ज़्यादा फीडिंग कर लेते हैं तब भी जब जिन बर्ड के पेट में पानी भरा होता है तो उनको सांस लेने में फिर दिक्कत होने लगती है और मर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम लाइट का मैनेजमेंट सही रखें, कम रखें, रात को लाइट कम रखें ताकि ये फीडिंग धीरे धीरे करें। और जो पैलेट फीड हम खिलाते हैं अपने बर्ड को, तो जो पैलेट होता है उसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी बर्ड खा लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिलाएं जिससे उनकी फीडिंग धीरे हो। तो हम उसमें राइस ब्रान मिलाते हैं, यानी कि चावल की पॉलिश। जब चावल की पॉलिश मिला देते हैं तो चावल की पॉलिश पाउडर फॉर्म में होती है, तो बर्ड फीडिंग धीरे धीरे कर पाते हैं और फिर इनकी मोर्टेलिटी कम होने लगती है। और जो चावल की पॉलिश है उसको मिला देने से फीड का एनर्जी लेवल कम हो जाता है। यानी जो कंपनियां हमें फीड देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फीड देती हैं, इनमें एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है। एनर्जी का लेवल ज़्यादा होने से बर्ड का ग्रोथ बहुत जल्दी आता है, बहुत अच्छा ग्रोथ आता है और कम दिनों में बर्ड ज़्यादा वजन के हो जाते हैं। लेकिन इसी से इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो पैलेट फीड है उसमें राइस ब्रान मिलाएं ताकि एनर्जी का लेवल कम हो जाए। बहुत से दोस्त ऐसा करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने पैलेट फीड डाल दिया फीडर में और फिर ऊपर सबसे ऊपर उन्होंने पॉलिश डाल दिया। तो ऐसे में तो बर्ड को सबसे पहले पैलेट फीड मिल ही जाता है, तो मिक्स रहता नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पैलेट फीड और राइस ब्रान कैसे मिला के कैसे इनको फीडर में देना है ताकि बराबर मात्रा में दोनों इनको मिलते रहें। और जब बर्ड 32-33 दिन के हो जाते हैं तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था एसाइटिस पे, उसमें मैंने बताया था कि जब बर्ड 32-33 दिन के हो जाएं और जब मोर्टेलिटी ज़्यादा होने लगे तब उस समय हमें चाहिए कि 2 दिन हम एक दवा है लैसिक्स टैबलेट, उसको 40 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट इस तरह से हम अपने बर्ड को पानी में दें। लेकिन उस दवा को 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये दवा जो है यही लैसिक्स टैबलेट है। बहुत सस्ती दवा होती है, ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ह्यूमन की दवा है। जो पेट में इनके पानी भरा होता है तो उसको ये बाहर निकाल देती है, तो बर्ड को 2-3-4 दिनों के लिए रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे करके हम बर्ड को लिफ्टिंग तक बचाए रखते हैं ताकि जब बर्ड लिफ्टिंग तक मरे नहीं। और दोस्तों, हम एक दवा और भी यूज करते हैं, वो है नेफ्रोकेयर। नेफ्रोकेयर जब छोटे चिक्स होते हैं तब उन्हें गाउट से बचाने के लिए नेफ्रोकेयर यूज किया जाता है, लेकिन जब एसाइटिस हो जाती है तब भी हम नेफ्रोकेयर का यूज करते हैं। दोस्तों, ये दवा है नेफ्रोकेयर।
नेप्रोकेयर को हमें चाहिए कि हम 200 ml प्रति 1000 बर्ड पर इसको दें और लगभग 3 दिन यानी 3 डोज 3 दिन में देना है। उसके बाद में फिर अगर मान लीजिए कि पानी जो बना हुआ है तो बर्ड में लीवर भी खराब हो जाता है, तो लीवर की ये दवा ब्रोटोन सबसे अच्छी दवा होती है। लीवर की ब्रोटोन भी हमें 2 दिन देना चाहिए। दोस्तों, जब बर्ड में CRD बीमारी ना हो और इकोलाई बीमारी ना हो तभी हमें लीवर टॉनिक देना चाहिए। तो ऐसा करके हम अपने बर्ड को बचाए रखते हैं। तो हमें चाहिए कि वेंटिलेशन सही रखें अपने फार्म में। जैसे देखिए पर्दा जो है ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बंद है, तो इस तरह से अगर मौसम ख़राब है, हवा चल रही है, तो बर्ड को डायरेक्ट हवा भी नहीं लगती है और जो गैस बनी होती है वो अभी बाहर निकल जाती है ऊपर से। तो इस तरह से हमने अपने फार्म का मैनेजमेंट सही रखना है कि उनमें बर्ड में CRD भी ना हो और एसाइटिस भी ना हो। और ये जो आज मोर्टेलिटी हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फार्म में 3 है और दूसरे वाले फार्म में 2 मोर्टेलिटी है। तो इन बर्ड को जब आप देखेंगे तो देखिए इस बर्ड में इसका पेट फूला हुआ है और इसके पेट का कलर कत्थई कलर का हो गया है। इसके पेट में पानी भरा हुआ है। जब हम इसको फाड़ के इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो देखेंगे कि इसका लीवर भी खराब हो गया होगा और किडनी भी डैमेज होगी, मतलब सूजन होगी किडनी में, और पेट में पानी भरा हुआ होगा। सबसे पहले तो हमें पानी ही दिखाई पड़ेगा, पेट में पानी भरा हुआ होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड का लीवर और किडनी सही रखें, सही से फार्म का मैनेजमेंट रखें। ऐसा करेंगे तो फिर हम अपने बर्ड को एसाइटिस से और कई भी बीमारियों से बचाए रखेंगे। हमारे फार्म में दोस्तों 7490 चिक्स आए थे, चूजे आए थे। तो ये 7490 चूजे आए थे और ये कल तक यानी कल 38वां दिन था 4 तारीख को, कल तक 254 मोर्टेलिटी हुई है, यानी 3.39%। दोस्तों, अगर जो सुगना से फार्मिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि सुगना में अभी 1 साल पहले तक तो बहुत मोर्टेलिटी होती थी, लगभग 10, 11, 12%, 15% होती थी। लेकिन सुगना ने अब सुधार किया है, फीड कंट्रोल किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा फीड इनको नहीं खिलाया जाता है। जो चार्ट बना होता है जितना हमें फीड देना चाहिए इन्हें 24 घंटे में, उतना फीड ही हम देते हैं। तो ऐसा करने से मोर्टेलिटी अब कम होती है। 5% तक अगर मोर्टेलिटी होती है तो नॉर्मल बात है। तो मोर्टेलिटी भी मान लीजिए ज़्यादा नहीं हुई हमारे फार्म में और बर्ड का ग्रोथ भी बढ़िया है। बस हमें यही देखना है कि अब आगे जो है, जो एक दिन यानी कल उम्मीद है कि 40 दिन पे लिफ्टिंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई है। और हमने सबसे पहले यही चालू किया कि जो है, जो ये पायलट फीड होता है, ये पायलट फीड, ये दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये पायलट फीड है। इसको बर्ड जब खाते हैं तो बहुत आसानी से खा लेते हैं और ओवर फीडिंग कर लेते हैं, यानी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसमें राइस ब्रान मिलाएं, यानी चावल की पॉलिश मिलाएं। ये दोस्तों देखिए, ये चावल की पॉलिश है और ये पाउडर फॉर्म में होती है। तो जब इसको हम मिलाते हैं तब बर्ड बहुत धीरे धीरे फीडिंग कर पाते हैं। फीडिंग तो पूरा कर लेंगे, अपने जितना उनको 24 घंटे में फीडिंग करना है फीडिंग तो पूरा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे फीडिंग कर पाते हैं। तो बर्ड की मोर्टेलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बर्ड धीरे फीडिंग कर पाते हैं और एनर्जी का लेवल भी, फीड में एनर्जी का लेवल भी कम हो जाता है। और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड को जो पॉलिश दें, तो जितना भी फीड खा रहे हैं बर्ड, तो उसका 5 से 10% ही पॉलिश मिलाएं उसमें। अगर 10% से ज़्यादा मिलाएंगे तो बर्ड का वजन फिर ठीक से नहीं आएगा और हो सकता है कि बर्ड जितना वजन का है उससे भी कम वजन हो जाए। पतली बीट करने लगेंगे बर्ड, तो वजन फिर ठीक से नहीं आएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम 5% से 10% के बीच में ही राइस ब्रान मिलाएं पैलेट फीड में। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं अभी कि फीडर में फीड कैसे डालना है। जो फीडर है इसको हम पहले, इसमें जो पैलेट फीड है ये लगभग आधा इस बर्तन को भर देते हैं पैलेट फीड से। और दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फीडर ऊपर क्यों उठा हुआ है। तो दोस्तों, जो इनको फीडिंग हम लोग कराते हैं तो चार्ट के अनुसार ही फीडिंग कराते हैं। तो जितना 24 घंटे में फीड चाहिए हम शाम को उतना फीड लगा देते हैं और ये सुबह तक 7-8 बजे तक सारा फीड खा लेते हैं और दिन में फिर बर्ड भूखे रहते हैं, शाम को फिर फीड मिलता है इनको। तो अगर हम सारे बर्तन नीचे रहेंगे और उनमें फीड डालेंगे
तो जैसे ही एक बर्तन में हम फीड डालेंगे तुरंत सारे बर्ड उसी बर्तन पे इकट्ठा होकर फीडिंग करने लगेंगे। ऐसे में वो बर्ड चोटिल भी हो जाएंगे। तो पहले हम फीडर को ऊपर उठा देते हैं और जब सारे फीडर में फीड लगा लिया जाता है तब सारे फीडर को फिर नीचे कर दिया जाता है। तो नीचे करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और सारे बर्ड को फिर फीड मिलने लगता है, क्योंकि सारे फीडर नीचे रहते हैं तो ज़्यादा लड़ाई नहीं करते हैं फीडिंग करने में। और दोस्तों, जब ये दिन में भूखे रहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब ये फीडिंग करते हैं तो इनके क्रॉप होती है गले के पास में, थैली होती है, उसी में पहले ये फीड स्टोर कर लेते हैं, यानी जल्दी जल्दी फीड स्टोर कर लेते हैं। फिर बाद में तो वो इनके पेट में धीरे धीरे जाता रहता है। तो शाम को ही हम लगभग 6 बजे के लगभग फीडर को डाउन करते हैं, तब ये फीडिंग करते हैं और रात भर फीडिंग करते हैं। सुबह लगभग 8 बजे तक फीडिंग करते हैं। 8 बजे के बाद फिर फीडर में फीड नहीं बचता है। तो इस तरह से जब फीड भी कंट्रोल रहता है तो मोर्टेलिटी कम होती है इनकी। दोस्तों, जब हम सारे फीडर में आधा आधा फीड लगा देते हैं, यानी कि बर्तन में जितना भी फीड आता है उसका आधा फीड लगा देते हैं, तो उसके बाद में हम फिर यहाँ तक जो फीड लगा हुआ है इसके ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा हम इसमें राइस ब्रान डालते हैं, यानी चावल की पॉलिश डालते हैं। ऐसे ही हम सारे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पॉलिश डाल देते हैं चावल की। और इसके बाद में फिर अभी ये पैलेट फीड लगाया जाएगा, जो पैलेट फीड लगाया जा रहा था इसके ऊपर फिर पैलेट फीड लगाया जाएगा और सबसे ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा चावल की पॉलिश लगाई जाएगी। तो ऐसा कर देने पर ये जो चावल की पॉलिश है ये धीरे धीरे इन पैलेट फीड के बीच से होती हुई थोड़ा थोड़ा नीचे यहाँ पर प्लेट में पहुँचती रहेगी ये चावल की पॉलिश। तो जब बर्ड फीड खाएंगे तो वो पैलेट फीड भी खाएंगे, साथ में उसी में ये चावल की पॉलिश भी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि चावल की पॉलिश जो है ये पाउडर फॉर्म में है और ये जो पैलेट है फीड है, जो पैलेट फीड है, इनके बीच में जो जगह होती है उसी के बीच से होती हुई चावल की पॉलिश फीडर में नीचे प्लेट में पहुंचती रहेगी। तो दोनों यानी कि पैलेट फीड और ये चावल की पॉलिश ये दोनों मिक्स होते रहेंगे और इन्हीं को ये बर्ड खाते रहेंगे। तो ऐसा करने पर हम अपने बर्ड को एसाइटिस जैसी बीमारियों से बचाए रखते हैं, क्योंकि इनके जो फीड है इनमें एनर्जी का लेवल भी कम हो जाता है और बर्ड फीडिंग भी धीरे धीरे कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने अपने फार्म में आप लोगों को 39वें दिन का मैनेजमेंट दिखाया और कितनी मोर्टेलिटी हुई है अभी तक, कैसा मैनेजमेंट है, बर्ड का वज़न लगभग कितना है और इसमें जो पैलेट फीड में पॉलिश मिलाई जाती है चावल की, ये कैसे मिलाकर हमें देना चाहिए अपने बर्ड को, ये मैंने आप लोगों को आज दिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो जिन दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।